Assalamu alaikum viewer, this is Zafar and you're watching English with Zafar. When I say to my student that if you want to become a good speaker in English language, you have to improve your listening first. They answer, sir, when we listen to native, we can't understand them. So how we improve our listening skill? Then I reply to them that you need to understand the science of connected speech. What is connected speech? दुनिया का हर इंसान जब बोलता है तो वो अपनी ज़ुबान को कनेक्टेडली बोलता है। इसका मतलब ये है कि वो फ्लुएंट बोलते हुए चीज़ों को ऐसे लिंक कर रहा होता है, रिड्यूस कर रहा होता है, ओमिट कर रहा होता है, कंट्रैक्ट कर रहा होता है कि वो एक रिदम बन जाती है और चीज़ों को हम अलग अलग करके नहीं समझ रहे होते। अंग्रेज़ को जब हम सुनते हैं तो वो क्योंकि कनेक्टेडली बोल रहा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि वो पिछले वर्ड को अगले वर्ड के साथ कैसे मिला रहा है और वो क्या कर रहा है। तो अगर ये कनेक्टेड स्पीच के प्रिंसिपल्स को समझ लिया जाए तो आप अंग्रेज़ को सुनना शुरू कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि अंग्रेज़ कैसे बोलते हुए चीज़ों को लिंक करता है। आज हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को रिड्यूस करता है। आज जो वर्ड हम देखेंगे वो है एंड, AND, एंड को जब वो बोलते हुए फ्लुएंट बोलते हुए प्रोनाउंस करता है तो वो एन प्रोनाउंस करता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, जैसा कि शैम्पू का नाम है हेड एंड शोल्डर। ये एक्चुअली हेड एंड शोल्डर है, बट अंग्रेज जब इसको बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। ठीक है। जिम एंड फार्म बिकम्स जिम एंड फार्म, यू एंड मी बिकम्स यू एंड मी। तो इस तरीके से वो चीज़ों को रिड्यूस करता है। ये कैसे समझ आएगा? ये प्रिंसिपल तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये तब आपको सही से समझ आएगा जब आप अंग्रेज़ को सुनेंगे। सो कीप वॉचिंग नेटिव्स। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू फॉलो इंग्लिश विद ज़फ़र।